हेलो एवरीबॉडी, हम कर रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर थर्ड टीचिंग एंड लर्निंग और यूनिट 4 हमारी चल रही है। जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो चल रहा है हमारा अभिक्रमित अनुदेशन अधिगम या हम कहें प्रोग्राम्ड लर्निंग। प्रीवियस लेक्चर तक हमने इसके इंट्रोडक्शन की प्रोग्राम्ड लर्निंग होता क्या है, इसकी डेफिनेशन डिस्कस करी और क्या इसके हिस्ट्री थी वो चीज़ देखी। उसके बाद कुछ इसकी मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स की हमने बात करी और उसके बाद हमने इसके प्रिंसिपल्स को जो है वो डिस्कस किया। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि प्रोग्राम लर्निंग जो है वो किस किस तरीके से करी जाती है, इसकी शैलियां जो हैं वो क्या हैं, स्टाइल्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो जब हम स्टाइल्स की बात कर रहे हैं प्रोग्राम लर्निंग की, देखिए प्रोग्राम लर्निंग का मतलब क्या है। अनुदेशन करना इंस्ट्रक्शन टेक्निक है जिसके अंदर जो विषय वस्तु है उसको दोबारा से क्या किया जाता है, डेवलप किया जाता है छोटे छोटे पदों के अंदर। जब चीजों को छोटे छोटे पदों के अंदर कंटेंट को डिवाइड किया जाएगा तो उसको डिवाइड करने के क्या होंगे, अलग अलग तरीके होंगे। उसी तरीके को जो है वो क्या कहा जाता है, स्टाइल ऑफ प्रोग्राम्ड लर्निंग बोला जाता है। शैलियां जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कि अभिक्रमित अधिगम करने की शैलियां जो है वो कौन कौन सी हैं। इसको प्रोग्राम्ड लर्निंग और कई बार इसे प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन भी बोल दिया जाता है। अभिक्रमित अनुदेशन भी जो है हम बोलते हैं, क्योंकि ये जहां लर्नर को मौका दे रहा है अपनी गति से सीखने का, वही टीचिंग के बिहाफ पर इंस्ट्रक्ट करने का भी मौका दे रहा है कि किस तरह से मुझे कंटेंट को जो है वो पढ़ाना है या टीचर को जो है वो पढ़ाना है। तो यहाँ क्या किया जा रहा है कि जो एक कंटेंट मटेरियल है, विषय वस्तु है, उसको फिर दोबारा से जो है वो रीमोल्ड किया जाता है, उसे विकसित किया जाता है, डेवलप किया जाता है, एक सिस्टमेटिक ढंग से स्टेप्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया जाता है। तो उस सिस्टमेटिक ढंग से जब कंटेंट को डिवाइड किया जाता है तो उसके करने के अलग अलग ढंग हैं, अलग अलग तरीके हैं। तो उन्हीं तरीकों को जो है वो क्या है, हम स्टाइल बोल देते हैं या टाइप्स भी जो है वो बोल दिया जाता है प्रोग्राम लर्निंग के। तो प्रोग्राम लर्निंग के टाइप्स जो है वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले आता है इसमें लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग के बाद इसमें सेकंड आता है ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग। थर्ड आता है इसके अंदर मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग। फोर्थ आता है इसके अंदर कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। और लास्ट फिफ्थ आता है इसके अंदर, दैट इज लर्नर कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शन। लर्नर कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शंस। पहला क्या है हमारे पास, लीनियर प्रोग्रामिंग, जिसे हिंदी में रेखीय अभिक्रमित अधिगम बोला जाता है। दूसरा आता है हमारे पास ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग, जिसे हम हिंदी के अंदर शाखीय अभिक्रमित अधिगम बोलते हैं, अनुदेशन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग। मैथमेटिक्स को हिंदी में भी मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग ही जो है वो बोला जाता है, अभिक्रमित। नेक्स्ट आता है आपका कंप्यूटर असिस्ट इंस्ट्रक्शंस, कंप्यूटर असिस्ट अनुदेशन जिसे बोल दिया जाता है हिंदी के अंदर। और नेक्स्ट आता है आपके पास लर्नर कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शंस। तो हम कहें कि जो अधिगम कर्ता अनुवर्धन क्या कहा जाता है, अनुदेशन बोला जाता है। तो आपके जो सिलेबस में आपको जो पढ़नी है, मेजर जो है वो आपकी सिलेबस के अंदर लीनियर प्रोग्रामिंग है, ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग है और मैथमेटिक्स जो है वो प्रोग्रामिंग, ये आपके सिलेबस में है जो हमने क्या है डिस्कस करनी है। तो आज के इस लेक्चर में सबसे पहली जो लीनियर प्रोग्रामिंग है
वो हम डिस्कस करेंगे कि लीनियर प्रोग्रामिंग जो है वो है क्या, या इसके अंदर विषय वस्तु को किस तरह से जो है वो पढ़ाया जाता है, इंस्ट्रक्ट किया जाता है। चलिए हम डिस्कस करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग को, कि लीनियर प्रोग्रामिंग है क्या, किसके द्वारा जो है ये दी गई है, क्या चीज जो है इसमें करनी होती है। लीनियर प्रोग्रामिंग है क्या? दैट इज द स्टाइल ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम लीनियर प्रोग्रामिंग की जो है वो बात कर रहे हैं, जिसे हम हिंदी में रेखीय अभिक्रमित अधिगम जो है वो बोला जाता है। प्रोग्रामिंग हिंदी में हम कहेंगे इसे रेखीय अभिक्रमित, रेखीय अभिक्रमित जो है वो बोला जाता है। रेखीय अभिक्रमित जो शैली है, सबसे पहले इसकी अगर हम फाउंडर की बात करें कि किसके द्वारा जो है वो इसके बारे में बोला गया है, तो एक साइकोलॉजिस्ट रहे हैं B.F. स्किनर। B.F. स्किनर जो है वो कौन है? लीनियर प्रोग्रामिंग के फाउंडर जो है वो माने जाते हैं, जिसके द्वारा रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन जो है वो दिया गया था। और हम कहें जो B.F. स्किनर थे वो कौन है? साइकोलॉजिस्ट। इन्होंने भी क्या है, अलग अलग जो हैं वो थ्योरीज दी हैं किस चीज की? लर्निंग की। B.F. स्किनर भी किससे संबंध रखते हैं? अधिगम के सिद्धांतों से जो है वो संबंध रखते हैं। और इन्होंने भी जो है वो थ्योरी या हम कहें सिद्धांत दिए हैं किस चीज के? अधिगम करने की। और इनकी जो थ्योरी या इनका जो सिद्धांत है जिसके ऊपर लीनियर प्रोग्रामिंग जो है वो बेस्ड है, वो क्या है हमारे पास? दैट इज ऑपरेंट कंडीशनिंग। बेस्ड ऑन ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं? क्रिया प्रसूत। क्रिया प्रसूत नियम, ऑपरेंट कंडीशनिंग की इनकी थ्योरी है। क्रिया प्रसूत सिद्धांत या क्रिया प्रसूत नियम जो है इसे बोला जाता है। क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत किस चीज के ऊपर निर्भर है, या यहाँ पर किस चीज की बात होती है? इसकी इनकी जो थ्योरी है, जहां ऑपरेंट कंडीशनिंग है, वहीं इसे जो है वो स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी में बोला जाता है, जिसे एसआर थ्योरी बोलते हैं हम। एसआर थ्योरी, स्टिमुलस जिसे उद्दीपन बोलते हैं, रिस्पॉन्स जिसे क्या बोला जाता है? अनुक्रिया जो है वो बोली जाती है। जैसे जैसे किसी भी व्यक्ति के पास क्या आता है? उद्दीपन आता है, वो उसके प्रति क्या दिखाता है? अनुक्रिया जो है वो दिखाता है। जैसे हम कहें लर्नर को जब किसी चीज के बारे में पढ़ाया जाएगा तो उसके सामने जो एग्जाम्पल या कंटेंट जो उसको पढ़ाया जा रहा है वो क्या है? उसके लिए उद्दीपन का जो है वो काम करता है। और लर्निंग करने के बाद अध्यापक जब उससे किसी चीज के बारे में प्रश्न पूछ रहा है और उसके द्वारा क्या दी जा रही है? उसके उत्तर दिए जा रहे हैं, तो वो किस चीज का काम करते हैं? अनुक्रिया का जो है वो काम करते हैं। इसके साथ साथ जो इनकी अगर हम थ्योरी की बात करते हैं तो इसमें बहुत ज्यादा मेन रोल जो है वो रहा है किस चीज का? रेनफोर्समेंट का। इन्होंने जो है वो पुनर्बलन की बहुत ज्यादा जो है वो बात करी। उसने कहा कि अगर प्रत्येक स्टिमुलेशन के ऊपर जब अनुक्रिया हो रही है और उस अनुक्रिया के ऊपर अगर पुनर्बलन दिया जा रहा है तो उससे ये जो अनुक्रिया है या जो लर्निंग है उसे क्या है? बढ़ाया जा सकता है, उसे हम इम्प्रूव जो है वो कर सकते हैं। और इसी चीज के ऊपर जो है वो लीनियर प्रोग्रामिंग जो है वो बेस्ड है। लीनियर प्रोग्रामिंग में क्या किया जाता है कि जो विषय वस्तु पढ़ाई जानी है उस विषय वस्तु को, सब्जेक्ट मैटर को जो है डिवाइड किया जाता है इनटू स्मॉल स्टेप्स। देखते हैं हम किस तरह से होता है लीनियर प्रोग्रामिंग में। ये तो हमने
ये देखा है कि किस चीज के ऊपर बेस्ड है, किसके द्वारा जो है वो दिया गया है। अब हम देख रहे हैं कि होता क्या है लीनियर प्रोग्रामिंग में। लीनियर प्रोग्रामिंग में हम क्या देखते हैं, जो हमारे पास सब्जेक्ट मैटर है, यानी कि जो कंटेंट पढ़ाया जाना है, जो विषय वस्तु है, सब्जेक्ट मैटर इज डिवाइड इनटू द स्मॉल स्टेप। इनटू स्मॉल स्टेप्स, और जो ये स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड कर रहा है, इन स्मॉल स्टेप्स को क्या कहा जाता है, फ्रेम बोला जाता है। हर एक स्मॉल स्टेप को क्या कहते हैं, फ्रेम जो है वो कहा जाता है। फ्रेम जो है वो इसके अंदर होता है। इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि हर सब्जेक्ट मैटर जो है वो छोटे छोटे स्टेप्स के अंदर क्या होगा, डिवाइड होगा। उसके साथ साथ इसके अंदर क्या होगी, एक्टिव रिस्पॉन्डिंग। Active responding by the student on each step और फ्रेम। हर पद के ऊपर विद्यार्थी के द्वारा क्या दी जाएगी, अनुक्रिया जो है वो करी जाएगी। जो पहले पद के ऊपर उसने पढ़ा, उसके ऊपर जो बच्चे से प्रश्न या कुछ भी चीज पूछी जाएगी, उसके बिहाफ पर बच्चा क्या देगा, अनुक्रिया जो है वो देगा। यानी कि प्रत्येक पद पर लर्नर के द्वारा, अधिगमकर्ता के द्वारा सक्रिय जो है वो प्रतिक्रिया दी जाएगी। उसके साथ साथ इमीडिएट रेनफोर्समेंट, इसकी बात हो रही है, इमीडिएट रेनफोर्समेंट। जहां बच्चा जो है वो क्या देगा, हर पद के ऊपर अनुक्रिया देगा, तो उसकी अनुक्रिया के बिहाफ पर हर पद पर जो है वो क्या चीज होगी, इमीडिएट रीएनफोर्समेंट, पुनर्बलन जो है वो दिया जाएगा। और उसके साथ साथ इसमें हम क्या देखते हैं कि जो हर स्टेप है, स्टेप इज लिंक्ड विथ ईच अदर। पहला पद जो है वो दूसरे पद से क्या होगा, लिंक्ड होगा, दूसरे पद से जो है वो संबंधित होगा। उसके साथ साथ हम क्या देखेंगे, जो स्टेप्स की फ्रेमिंग होगी या स्टेप्स बनाए जाएंगे वो किस पे चलेंगे, दैट इज सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। जो विषय वस्तु को दोबारा से डेवलप किया जाएगा वो किस तरह से डेवलप होगी, आपकी सरल से कठिन की ओर जो है उसे डेवलप किया जाएगा। जब उसे सरल से कठिन की ओर विकसित किया जा रहा है तो हर पद जो है, हर फ्रेम जो है वो एक दूसरे से क्या होगा, इंटरलिंक्ड होगा। हर पद के ऊपर बच्चा जब अनुक्रिया दे रहा है तो उस अनुक्रिया के ऊपर उसे तात्कालिक जो है वो रीएनफोर्समेंट दी जाएगी ताकि लर्निंग जो है वो डेवलप करी जा सके। और इसमें जो है स्टूडेंट को क्या रहना होगा, एक्टिव जो है वो रहना होगा ताकि वो हर पद के ऊपर क्या है, अनुक्रिया दे। और सब्जेक्ट मैटर हम क्या देखेंगे, वो छोटे छोटे पदों के अंदर डिवाइड किया जाएगा, भागों में बांटा जाएगा, और उन सभी पद को हम क्या कहेंगे, फ्रेम जो है वो कहा जाएगा इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर और क्या खास बात है कि बच्चा जो है वो अपनी स्वगति से इसके अंदर सीखेगा। क्या चीज होगी कि यदि बच्चे ने पहले पद के ऊपर उत्तर दे दिया तो ही वो दूसरे पद के ऊपर जाने के लिए सक्षम होगा। यदि उसने दूसरे पद पर उत्तर दे दिया तो ही वो तीसरे पद पर जो है वो जा पाएगा। यदि वो पहले पद पे उत्तर दे दिया, दूसरे पे दे दिया, लेकिन तीसरे पे वो किसी भी रीजन से क्या है, अटक जाता है कि उसे उत्तर सही नहीं दिया जाता, तो वो चौथे पद के ऊपर नहीं जा पाएगा, यानी कि फोर्थ स्टेप पे नहीं जा पाएगा। वो तीसरे पद को गहन अध्ययनता उसके द्वारा करी जाएगी, दोबारा से उसे पढ़ा जाएगा, फिर ही जाकर जब वो तीसरे पद का जो है सही उत्तर दे देगा तभी वो चौथे पद के ऊपर जो है वो जा पाएगा। यानी कि स्टेप बाय स्टेप जो है वो बच्चा अपनी गति से आगे आगे चीजों को सीखता जो है वो इसके अंदर जाएगा। इसके साथ साथ जब इसमें फ्रेमिंग करी जा रही है तो हम इसमें क्या चीज देखेंगे, जो कंटेंट मैटर है, विषय वस्तु है, उसे कम से कम जो है हम 20 से 25 पदों के अंदर विभक्त करते हैं, या कम से कम जो है हमारे पास 10 पद जो है वो होने चाहिए।
टोटल फ्रेम जो है वो हमारे पास कितने होने चाहिए, मिनिमम 10, ठीक है। और मिनिमम 10 जब हम इसके अंदर ले रहे हैं तो इसके अंदर जो फ्रेमिंग हो रही है, फर्स्ट जो हमारा फ्रेम है उसे नाम दिया जाता है किस चीज का, एंट्री बिहेवियर का। और जो लास्ट पद होगा यानी कि लास्ट फ्रेम होगा उसे नाम दिया जाएगा टर्मिनल बिहेवियर का। एंट्री बिहेवियर को हम हिंदी में कहते हैं प्रारंभिक व्यवहार और टर्मिनल बिहेवियर को हिंदी में कहा जाता है अंतिम व्यवहार। पहले पद पर जो व्यवहार या फ्रेम होगा उसे, उसके ऊपर जो व्यवहार है उसे हम प्रारंभिक व्यवहार की संज्ञा देंगे और लास्ट पद पर जो होगा उसे टर्मिनल व्यवहार की जो है वो संज्ञा दी जाएगी। अब देखिए कि हम कहें कि हमारे पास कोई भी एक विषय वस्तु है, उस विषय वस्तु की हमने फ्रेम बनाए, तो ये फर्स्ट फ्रेम, दूसरा, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सिक्स, इस तरह से हमारे पास टोटल जो है वो कम से कम 10 फ्रेम होने चाहिए। मान लीजिए कि हमारा जो है ये क्या है, फर्स्ट फ्रेम है, तो हम फर्स्ट फ्रेम को जो है वो क्या कहेंगे, इसे जो है वो एंट्री बिहेवियर बोला जाएगा। ये अगर हमारा फर्स्ट फ्रेम है तो इसे एंट्री बिहेवियर, प्रारंभिक व्यवहार जो है वो बोला जाएगा। और जो लास्ट है उसे जो है हम क्या बोलेंगे, टर्मिनल बिहेवियर यानी कि अंतिम व्यवहार जो है वो कहा जाएगा। जब पद बनाए जा रहे हैं तो पद की जो फॉर्मेशन है वो किस तरह से होगी, जो मैंने आपको पहले बताई, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सरल से कठिन। पहला पद जो है वो क्या रखा जाएगा, आसान रखा जाएगा। फिर पहले पद के ऊपर जो है वो दूसरा आधारित होगा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा आधारित, चौथे के ऊपर पांचवा। इस तरह से पूरा का पूरा जो हमारा कंटेंट मटेरियल है वो क्या हो जाएगा, छोटे छोटे पदों के अंदर जो है वो विभक्त हो जाएगा। और हर पद के ऊपर जब बच्चा क्या कर रहा है, वो उसको जब किसी चीज के बारे में जानकारी दी जा रही है, उसको स्टिमुलेशन दी जा रही है, तो वो हर पद पर क्या करेगा, अनुक्रिया देगा। जब उसकी अनुक्रिया आ रही है तो उसे हर पद पर क्या देना है, रेनफोर्समेंट देना है, पुनर्बलन जो है उसे दिया जाना है। जब वो पहले पद के ऊपर अनुक्रिया देगा तभी वो किस पर पहुंचेगा, दूसरे पद पर जो है वो पहुंच पाएगा। यदि वो दूसरे पद पर पहुंच गया और उसके द्वारा जो अनुक्रिया दी गई वो बिल्कुल सही है तो ही वो तीसरे पद पर पहुंचेगा। यदि उसका किसी भी रीजन से दूसरे पद के ऊपर जो उसके द्वारा अनुक्रिया दी गई वो गलत है तो वो तीसरे पद पर नहीं जाएगा, वो फिर दोबारा से पहले पद की विषय वस्तु को, कंटेंट को फिर दोबारा से पढ़ेगा। अध्यापक के द्वारा और भी ज्यादा जानकारी जो है उसे दी जाएगी तो ही वो जो है वो नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जो है वो पहुंच पाएगा। तो इस तरह से क्या होता है, लीनियर फ्रेमिंग के अंदर या लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों के अंदर डिवाइड करके जो है वो बच्चे को पढ़ाया जाता है। जो पहले पद पर वो व्यवहार दिखा रहा है उस व्यवहार को हम क्या कहते हैं, प्रारंभिक व्यवहार कहा जाता है, एंट्री बिहेवियर। लास्ट पद के ऊपर जो उसके द्वारा व्यवहार दिखाया जा रहा है उसे क्या कहा जाता है, टर्मिनल बिहेवियर यानी कि अंतिम व्यवहार की जो है वो संज्ञा दी जाती है इसके अंदर। अब हम देखते हैं कि इसमें जो फ्रेमिंग बनाई जाती है उसके टाइप्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। टाइप ऑफ फ्रेम इन लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर
प्रोग्रामिंग में जो टाइप ऑफ फ्रेम है वो मेजरली हमारे पास क्या है, 4 है। सबसे पहला आता है इंट्रोडक्टरी फ्रेम। दूसरा आता है इसके अंदर टीचिंग फ्रेम, शिक्षण फ्रेम। फ्रेम को हिंदी में हम फ्रेम ही कहेंगे। तीसरा आता है प्रैक्टिस फ्रेम। और लास्ट आता है इवैल्यूएशन फ्रेम, यानी कि मूल्यांकन फ्रेम जिसे हिंदी में बोलते हैं। प्रैक्टिस फ्रेम जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अभ्यास पद। पहला क्या है हमारे पास, इंट्रोडक्टरी फ्रेम यानी कि प्रस्तावना पद। दूसरा है टीचिंग फ्रेम यानी कि शिक्षण पद। तीसरा क्या है, प्रैक्टिस फ्रेम यानी कि अभ्यास पद। और चौथा क्या है, इवैल्यूएशन फ्रेम यानी कि मूल्यांकन पद। अब देखिए, इंट्रोडक्टरी फ्रेम अध्यापक क्लास के अंदर यदि क्या करना चाहता है, अपने कंटेंट की, विषय वस्तु की प्रस्तावना, उसके इंट्रोडक्शन जो है वो देना चाहता है, तो इंट्रोडक्शन देने के लिए वो क्या बनाएगा, इंट्रोडक्टरी फ्रेम जो है वो बनाएगा। जब इंट्रोडक्टरी फ्रेम वो बनाएगा तो वो किस चीज पर आधारित होंगे, प्रीवियस नॉलेज ऑफ लर्नर, जो अधिगमकर्ता की पुरानी जानकारी है उस पर क्या होंगे, वो आधारित होंगे। वो पदों को जब बनाएगा, छोटे छोटे पदों को, तो वो पुरानी प्रीवियस जानकारी के ऊपर जो है उन पदों को बनाएगा और पुराने ज्ञान से वो कहाँ जाएगा, नवीन ज्ञान के ऊपर जाएगा। टीचिंग फ्रेम में क्या आएगा, टीचिंग फ्रेम में जब उसे क्या है, शिक्षण करना है, अपने कंटेंट को जो है वो पढ़ाना है, तो हर कंटेंट जो है वो किस चीज के ऊपर बेस्ड होगा, न्यू नॉलेज के ऊपर जो है वो बेस्ड होगा। हर पॉइंट, हर पद जो है वो आपका न्यू नॉलेज के ऊपर जो है वो बेस्ड होगा। प्रैक्टिस फ्रेम, प्रैक्टिस फ्रेम में किसका काम आ जाएगा, लर्नर का काम आ जाएगा। लर्नर जो चीज टीचर के द्वारा पढ़ाई गई है वो वहां पर प्रैक्टिस, बच्चों को अभ्यास करने के लिए क्या दे रहा है, मौका जो है उसे दिया जा रहा है। तो प्रैक्टिस अभ्यास पद के ऊपर भी हम क्या देखेंगे कि उसके ज्ञान को जो है वो क्या करना है, स्टेबल बनाना है। न्यू नॉलेज जो उसको दी गई है उसके ऊपर उसको दोबारा से उसे जो है वो प्रैक्टिस करने का मौका जो है वो दिया जा रहा है। तो प्रैक्टिस फ्रेम के अंदर हम जो नॉलेज या पद जो है वो देखे जाएंगे, वो किस चीज पर आधारित होंगे, वो न्यू नॉलेज प्लस प्रीवियस नॉलेज दोनों के ऊपर क्या होंगे, आधारित होंगे। उसकी पुरानी जानकारी को पहले लेते हुए नवीन जानकारी के साथ पदों को जो है वो बनाया जाएगा, ताकि जो नई जानकारी अध्यापक के द्वारा उसे दी गई है वो उसके माइंड में क्या हो जाए, स्टेबल जो है वो हो जाए। अब वो कहता है इवैल्यूएशन फ्रेम, इवैल्यूएशन फ्रेम मूल्यांकन पद, कि अध्यापक के द्वारा जो नई जानकारी उसे दी गई लर्नर पे, जिसके ऊपर उसने क्या कर लिया, अपना प्रैक्टिस कर लिया, अभ्यास कर लिया। अब किस चीज की बारी आ जाती है, प्रशिक्षण की जो है वो बारी आ जाती है। तो प्रशिक्षण के ऊपर आप क्या देखोगे, सभी जो पद हैं उन सभी की इन्वॉल्वमेंट करते हुए इवैल्यूएशन फ्रेम जो है वो बनाया जाएगा। और इसके अंदर हम क्या देखेंगे, हर पद के ऊपर बच्चे को क्या है, स्टिमुलस दी जाएगी और उस स्टिमुलस के बिहाफ पर बच्चा क्या देगा, हमें रिस्पॉन्स देगा। उसको क्या दिया जाएगा, रिस्पॉन्स जो है वो उसके द्वारा दिया जाएगा। इवैल्यूएशन फ्रेम में हम क्या कर रहे हैं, जो पढ़ाया गया है उसका मूल्यांकन जो है वो किया जा रहा है। तो टाइप ऑफ फ्रेमिंग के अंदर लीनियर प्रोग्रामिंग के हमारे पास कितने फ्रेमिंग टाइप है, 4 हैं। पहला क्या है, इंट्रोडक्टरी प्रस्तावना, जो किस पर आधारित है, पुराने ज्ञान के ऊपर आधारित होगा। दूसरा क्या है, टीचिंग फ्रेम, शिक्षण पद जो कि नवीन जानकारी के ऊपर आधारित होगा। फिर है प्रैक्टिस फ्रेम, अभ्यास पद जो नवीन और पुरानी दोनों जानकारी के ऊपर आधारित होगा। और फिर क्या आता है हमारे पास, इवैल्यूएशन फ्रेम यानी कि मूल्यांकन पद, जहां बच्चे ने नवीन पद के ऊपर या टीचिंग प्रैक्टिस के बिहाफ पर जो जानकारी ली और प्रैक्टिस जो उसने करी उसका जो है टीचर क्या देखेगा, मूल्यांकन जो है इसके अंदर करेगा। अब हम इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि विशेषताएं या हम इसके लिमिटेशंस क्या है लीनियर प्रोग्रामिंग की।
की बात कर रहे हैं तो विशेषता, इसकी विशेषता क्या होगी? वही विशेषता आ गई कि कंटेंट मटेरियल जो है वो छोटे छोटे स्टेप्स के अंदर डिवाइड है। स्मॉल स्टेप्स, जब स्मॉल स्टेप्स में पढ़ाया जाएगा तो विषय वस्तु बच्चे को क्या होगी? आसानी से सीखने का मौका मिलेगा। इसके साथ साथ इसके अंदर जो कंटेंट है वो कैसे चलता है आपका? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। क्या खास बात है कि सरल से कठिन जाते हुए विषय वस्तु जो है वो बच्चे के सामने पढ़ाई जाती है, उसे इंस्ट्रक्शंस जो है वो दी जाती है, जिससे त्रुटि होने का, मिस्टेक होने के जो चांसेस हैं वो क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। इसके साथ साथ आप क्या देखते हो, जो स्टूडेंट है वो अपनी सेल्फ पेसिंग से किसी चीज को जो है वो सीखता है, सब गति से जो है वो सीखेगा। अगर एक पद के ऊपर वो नहीं सीख पाया है तो वो दूसरे पद पर नहीं जाएगा, वो तभी जाएगा जब पहले पद की पूर्ण जानकारी जो है वो अच्छे तरीके से ले लेगा। उसके साथ साथ क्या है इसके अंदर? एक्टिव वर्क, एक्टिव लर्निंग। जो लर्नर है वो क्या होगा? यहाँ पर उसे एक्टिव जो है वो रहना होगा, तभी वो हर स्टिमुलेशन के बिहाफ पर क्या देख सकेगा? उद्दीपन जो है वो दे पाएगा। ठीक है। उसके साथ साथ अगर हम इसके लिमिटेशंस की बात करें कि इसकी लिमिटेशंस जो है वो क्या है, कि कमियां जो है इसके अंदर क्या है, तो सबसे पहले तो आता है कि सभी पद हम कहें कि धीमी गति से, एक तो यहाँ क्या होगा कि सब्जेक्ट या कंटेंट मटेरियल जो है, सिलेबस नॉट कंप्लीट एट द टाइम। एट प्रॉपर टाइम, समय पर जो है वो पाठ्यक्रम या पाठ्य वस्तु जो है वो हमारी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। इसके साथ साथ जो है नॉट यूजफुल फॉर क्रिएटिव लर्नर, जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनके लिए इतनी ज्यादा जो है वो उपयोगी नहीं है, इसके अंदर उपयोगिता जो है वो नहीं दी जाती। उसके साथ साथ नॉट यूजफुल फॉर हाई लेवल ऑफ नॉलेज, उच्च स्तर की जो जानकारी देनी है उसके अंदर हम इस फ्रेम के द्वारा जो है वो उपयोग नहीं कर सकते। इसके साथ साथ हम इसके अंदर क्या देखते हैं? नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिमीडियल वर्क, उपचारात्मक कार्य जो है वो इसके अंदर नहीं किया जाता, रिमीडियल वर्क जो है वो इसके अंदर नहीं होता। तो ये क्या है? इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, बाधाएं हैं, कमियां जो है हम लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर देखते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग जहां हमने क्या देखी कि है क्या, प्रतिपादक कौन थे, इसके साथ साथ इसमें होता क्या है, उसके बाद हमने इसके टाइप्स की बात करी कि फ्रेमिंग जो है वो कौन कौन सी होती है, किस तरह से उन्हें बनाया जाता है, फिर हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और लिमिटेशंस के बारे में जो है वो बातचीत करी। जो नेक्स्ट स्टाइल है, शैली है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।